वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो मई मंथ में आर्ट एंड कल्चर से जो भी न्यूज़ आया है उसको आज हम देखेंगे। तो पहला न्यूज़ जो है हमारा हम देखते हैं वो है थिरुसुर पूरम। राइट, थिरुसुर पूरम क्या है कि एनुअल हिंदू फेस्टिवल है केरला का। राइट, बस इतना ही ध्यान रखना आप। उसके बाद हम देखते हैं वेसक। वेसक एक न्यूज़ में था हाल ही में। वेसक क्या है, एक पूर्ण मून जब पूर्ण चंद्रमा लगता है मई 7 को मनाया जाता है। मोस्ट एस्क्राइब्ड डे फॉर द बुद्धिस्ट अराउंड द ग्लोब। ये बुद्धिस्ट का एक कह सकते हो एक फेस्टिवल, बुद्धिस्ट धर्म का एक फेस्टिवल के तौर पे माना जाता है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा या बुद्धा डे भी कहा जाता है। तो बेशक ये चीज़ आप ध्यान में रखना। देन हम एक बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं जो मई मंथ में काफ़ी न्यूज़ में था, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो ये फाउंड किया था एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट विश्व भारती विश्व भारती और पेंटर। ये चीज़ क्या किया था, फाउंड किया था विश्व भारती एंड पेंटर का। ठीक है, ये वर्क किया था नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश का। ये लिखा था नेशनल एंथम जो हमारा इंडिया का नेशनल एंथम है उसको, और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसको लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि एक नोबेल प्राइज जो मिला है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गीतांजलि। राइट, फर्स्ट नोबेल प्राइज है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। डिड नॉट सपोर्ट, ये इन्होंने क्या किया, सपोर्ट नहीं किया, गांधी का सपोर्ट नहीं करते थे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो हुआ था हमारा, उसमें इसको सपोर्ट नहीं किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा। ये आल्सो वर्क किया था जो सॉन्ग है बंगलार माटी बंगलार जोड़, मतलब सॉइल ऑफ बंगाल, पानी ऑफ बंगाल, ये किसके द्वारा लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये यूनाइट करने के लिए, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था तो इसको यूनाइट करने के लिए ये सॉइल ऑफ बंगाल एंड पानी ऑफ बंगाल, ये इन्होंने सॉन्ग लिखा था। राइट, दूसरा हम देखते हैं रथ यात्रा की बात करें तो हाल ही में जगन्नाथ में ये चीज़ें पूरा हुआ है। ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ जो जगन्नाथ टेम्पल है पूरी उड़ीसा में, इसका ये एक एनुअल फंक्शन है जिसमें क्या किया गया, ये कब मनाया जाता है, रथ यात्रा अक्षत शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। जगन्नाथ जो एनुअली तौर पे मनाया जाता है, वार्षिक प्रत्येक वर्ष ये रथ यात्रा मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जगन्नाथ जो है एनुअली विजिट किया जाता है गांधीचा टेम्पल में, जहाँ वाया जो है मौसीमा टेम्पल जो कि ऑन होम नियर बालागांडी पुरी में है। राइट, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में देख ले तो ये 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, किंग अनाता वर्मन के द्वारा बनाया गया था, चोकांग देवा, ठीक है, चोकांग गंगा देवा के द्वारा बनाया गया था, ऑफ द ईस्टर्न गंगा डेंसिटी। ठीक है, ईस्टर्न गंगा की जो डेंसिटी था, जो वंश था, उनके द्वारा ये बनाया गया था। इसको वाइट पैगाडो भी कहा, सफ़ेद शिवालय भी कहा गया है। जो 4 धाम है हमारा, उसमें एक धाम जगन्नाथ टेम्पल का भी आता है जो कि बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी रामेश्वरम, ये 4 धाम है जहाँ पे जिस चीज़ का ये बात किया गया था। ठीक है, देन हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, एक और पर्सनालिटी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लीडर थे हमारे सोशल एम्पावरमेंट में, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। राइट, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर जाने तो ये एक सोशल एम्पावरमेंट लीडर थे हमारे। ज्वाइन किया ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1819 में ज्वाइन किया गया था। ये मॉडरेट ग्रुप में ज्वाइन किया था। बिकम द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट भी बना, जो बनारस का सेशन 1905 में हुआ था, उसमें ये गोपाल कृष्ण गोखले हमारे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। उसके बाद हम बात करिए, इस्टेब्लिश किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में जो एक्सपेंड किया गया था इंडियन एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाया गया था। एसोसिएट और किस चीज़ से था, ये सार्वजनिक सभा जनरल स्टार्ट किया गया था बाय द गोविंद रानाडे, इसके साथ जुड़ा हुआ था। फाउंड किया था रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को। ठीक है, उसके हम बात करें तो जो इंग्लिश से एक न्यूज़पेपर था, सप्ताही न्यूज़पेपर था, द हितवादा। ठीक है, हितवादा, द पीपल्स पेपर, ये भी इसके द्वारा
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया था। डेली न्यूज़पेपर जन प्रकाश और कंट्रीब्यूशन इंग्लिश वीकली मराठा में भी इसका कंट्रीब्यूशन था। सेक्रेटरी ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी ये थे। देन एक और पर्सनालिटी महाराणा प्रताप की बात करें, 13th किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का एक किंग था महाराणा प्रताप, ठीक है। सबसे बड़े सन थे उदय सिंह का, ठीक है, उदय सिंह सेकंड का। हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने महाराणा प्रताप जो मुगल अकबर के साथ हुआ था, ये चीज़ें जो लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने जो रिकॉर्डेड किया था, वेस्टर्न मेवाड़ को रिकवर किया था, जो मुगल ने जीत लिया था उसको रिकवर किया था महाराणा प्रताप ने। वेस्टर्न मेवाड़ इंक्लूडिंग कुंभलगढ़, ठीक है, उदयपुर और गोंगडा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। एक और न्यूज़ में था उसके घोड़े, जिस घोड़े से महाराणा प्रताप लड़े थे उस घोड़े का नाम था क्या, चेतक, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। देन हम बात करें टोटा एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो ये मैनुअल आर्ट है। टोटा एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, ये मैनुअल आर्ट है। टोटा भाषा बोहर का है। ड्रेस पुटुकुली जीआई टैग जिसको मिला हुआ है। टोटा ट्राइब की बात करें तो टोटा ट्राइब नीलगिरी हिल्स ऑफ साउथ इंडिया में पाया जाता है। ये ट्रेड जो है करता है डेयरी प्रोडक्ट और जो कैन है, जो बैम्बू है, उसका ये ट्रेड करता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। देन एक और न्यूज़ में है सोरकाई कोवर पेंटिंग, ठीक है। सोरकाई कोवर पेंटिंग क्या है, हजारीबाग का है, झारखंड में। ये ट्राइबल के द्वारा बनाया जाता है, जहाँ मैरिज पार्टी होता है उसमें स्पेशल ओकेजन में ये जो है सो पेंटिंग बनाया जाता है। एक और न्यूज़ में था तेलिया रुमाल हैंडलूम, ये आर्ट ऑफ इकायत ट्रेडिशनल यूजिंग नेचुरल वेजिटेबल्स डेज तेलंगाना का है। ये दोनों को क्या मिला है, आपको जीआई टैग मिला है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। कोंकण सन टेम्पल की बात करें, कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है उड़ीसा में, राइट। पूरी उड़ीसा में है। कब बना था, 13वीं सेंचुरी में बना था। ये टेम्पल जो एट्रीब्यूट किया गया था किंग ऑफ नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा, ईस्टर्न गंगा वंश अबाउट 1250 बी। सूर्य देवता के नाम पर यह टेम्पल है। उड़ीसा के कलिंगा आर्किटेक्चर का एक बहुत ज़बरदस्त रूप देखने को मिलता है। इसका जो फर्स्ट लाइट है कोणार्क सन टेम्पल, फर्स्ट सन का जो फर्स्ट लाइट है ये इसके सीधे मेन एंट्रेंस गेट पे एंटर करता है। बुल्ट फ्रॉम द कोंडिलाइट रॉक से मिला है, जिसको ब्लैक पोगंडा भी कहा जाता है। 1984 में बात करते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इसको साइट किया गया था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इस पर कंप्लीट सोलर प्लांट का भी बात किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर प्लांट इंडिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर कंप्लीट सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, वीवीआई के रूप में इसको आप याद रखना, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा काकारी ट्राइब की हम बात करें तो ये मोस्टली महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब ग्रुप के रूप में भी आता है, राइट। ये क्या करता है, इसका जो सब्जेक्ट है केस है मैदा बॉन्ड और कलाम, ये दो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आता है। आल्सो जो गुजरात में और कर्नाटक और राजस्थान में भी पाया जाता है, राइट। पीवीटीजी ग्रुप की हम बात करें तो इसका जो क्राइटेरिया होता है ये डिक्लाइनिंग हो रहा है इसका, ठीक है, डिक्लाइनिंग होता है या स्टेगमेंट होता है पॉपुलेशन, तो उसके हिसाब से इसको पीवीटीजी के अंदर लाया जाता है। टोटल 75 ग्रुप है इसमें, राइट, ये ध्यान रखना। पुरांडारा दासा, ठीक है, पुरांडारा दासा ये लॉर्ड कृष्णा से संबंधित है, ये ध्यान रखना। राम किनकर जी हाल ही न्यूज़ में था। ये क्या है कि सेमिनल आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, सेमिनल आर्टिस्ट था ये मॉडर्न इंडिया का। एक्सप्लोटर, पेंटर और ग्राफिक, ये तीनों काम करता था। मेड किया गया था कला भवन शांति निकेतन अंडर द गाइडेंस ऑफ नंदलाल बोस के गाइडेंस के अंतर्गत ये शांति निकेतन की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। पद्म भूषण भी इसका मिला गया, फॉलो किया गया था ललित कला अकादमी के द्वारा। खीर भवानी मेला, अगर हम बात करें खीर भवानी मेला का, तो हाल ही में रायना देवी टेम्पल इन तुलमूला गोंड्रूबाल विलेज जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में है, जहाँ पे माता खीर भवानी टेम्पल है, वहीं पे ये चीज़ें मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित का एक पॉपुलर फेस्टिवल है। सॉरी। देन हम देखते हैं एक और न्यूज़ हमारा था वीर सावरकर, जो हाल ही में न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इन्होंने हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी रोल प्रोवाइड किया है, राइट। मित्र मेला यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, मित्र मेला इसके द्वारा जो वीर सावरकर मित्र मेला इनके द्वारा लाया गया था।
वर्क ऑन द अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचबिलिटी। रत्न ये इन्होंने जो छुआछूत था उसको खत्म करने में एक अहम रोल निभाया था रत्नागिरी में, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा 1937 से 1943 तक ये रहे थे वीर सावरकर। फाउंडेड किया था अविनव भारत सोसाइटी का, फ्री इंडियन सोसाइटी का ये फाउंड किए थे। इन्वॉल्व था स्वदेशी मूवमेंट और लेटर ज्वाइन किया है तिलक स्वराज पार्टी को। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें मेंस में भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और प्रीलिम्स में तो बनता ही है और कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। नेशनल लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की बात करें ICH की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये लॉन्च किया था, बस इतना ही ध्यान रखना आप इसको। दिशा खमानी बाजार मास्केर, राइट, दिशा खमानी बाजार मास्केर, ये इसका हम बात करें तो ये पेशावर में इसका 90 साल मनाया गया। अब्दुल गफ़ार खान जहाँ पे इससे रिलेटेड थे, अब्दुल गफ़ार खान को अरेस्ट किया गया था ड्यूरिंग सत्याग्रह 1930। ये गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे, राइट। 400 आदमी को वहाँ पे किल कर दिया गया था पेशावर में, राइट। लीडर जो थे ये पाश्तून ग्रुप के थे और गांधी के ब्लाइंड फॉलोअर थे, राइट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंध था इसका अब्दुल गफ़ार खान का। तो ये ध्यान रखना आप। ये फाउंड क्या था, रेड शर्ट मूवमेंट क्या था, इंडियन हिस्ट्री में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, राइट। ये ज्वाइन किया था खिलाफत मूवमेंट को 1901 में और 1987 में भारत रत्न इसे मिल चुका। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मई मंथ का जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ था काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।